आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को पुराने ढर्रे पे ले जाना चाहती है। तो छोटे छोटे जो गांव गली कूचों में रहने वाले दलित है, उनकी क्या स्थिति होगी। पूरा देश भयभीत है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की रिपोर्टें कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई हुई। बिहार में पूर्ण रूप से जंगल राज हावी है। जिसको मारा गया वो भी ओबीसी से है। एजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर रायबरेली में आज धरना प्रदर्शन किया है। विशेष किस चीज की मांग है, क्या धरना प्रदर्शन? ज्यादातर अगर बात करें तो पिछड़ों की और दलितों की ज्यादा लड़ाई लड़ते नजर आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके जिला अध्यक्ष प्रेम मौर्य, हमारे साथ उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य जो पूर्व अगर बात करें विधानसभा ऊंचाहार से प्रत्याशी में रहे। और खासकर लड़ाई जाति वर्ग का भेदभाव मिटाओ, संविधान का नाम बढ़ाओ, इस चीज को लेकर ज्यादातर एजेपी पार्टी चर्चा में बनी रहती है और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहते हैं। आज आप देख सकते हैं तमाम सारे बैनर है जो संविधान से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। और अगर बात करें दलित विरोधी योगी सरकार हाय हाय, तो मैं जानना चाहिए प्रेम कुमार मौर्य जी, आज विशेषकर किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन और क्या है पूरा मामला जिस चीज के लिए आज आप लोग एकत्रित हुए हैं? अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में दलित और बैकवर्ड पर हो रहे अत्याचार को लेकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के सबसे बड़े पद पर बैठे बी.आर. गवई साहब पर चप्पल फेंका गया और आज तक उस की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें तो छोटे छोटे जो गांव गली कूचों में रहने वाले दलित है, उनकी क्या स्थिति होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को पुराने ढर्रे पे ले जाना चाहती है कि दलितों को बैठने का अधिकार नहीं होगा, उनको नौकरियों में उनको अधिकार नहीं होगा। और इस तरह से महिलाओं पर भी हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मुसलमानों पर भय दिया जा रहा। पूरा देश भयभीत है। 4-6 लोगों के आतंक से पूरा देश पीड़ित है। इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की रिपोर्टें कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई हुई। जो विपक्ष की ज्यादातर अगर बात करें इंडिया गठबंधन जो था वो ज्यादातर हमलावर था अनंत सिंह के ऊपर, तो क्या बिहार की राजनीति में भी आप इसको देखते हैं कि जंगल राज हर तरफ चारों तरफ देखने को मिल रहा है भाजपा सरकार में? बिहार में पूर्ण रूप से जंगल राज हावी है। और जो जिसको मारा गया वो भी ओबीसी से है, उसको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके संरक्षण में अपराधों की बाढ़ आई हुई है। और इस अपराधों की बाढ़ को रोकने के लिए अपनी जनता पार्टी ने ये अभियान शुरू किया है। और अगरचे ये अभियान में रोका नहीं गया तो इसको हम लोग और युद्ध स्तर पर गांव गली और कोचों पे भी इसका कार्यक्रम करेंगे। एक चीज तो क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बात करें तो अपने जो लड़ाई है वो लड़ते हैं, जमीनी स्तर से लेकर के लड़ते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीते हुए रायबरेली में उनके ऊपर थप्पड़बाजी हुई, उसको लेकर तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई। फिर उसके बाद मौर्य समाज या और तमाम जो उनके दलित समाज के लोग थे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया और ऐसे तमाम सारी कार्रवाई हुई पुलिस के तरफ से, उस पर दोनों पक्षों पे उचित कार्रवाई की गई। तो उस पर कैसे देखेंगे जो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ज्यादा धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया? उत्तर प्रदेश में 27,664 विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद करने का फरमान जारी किया था। और उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही मैं मदरसा बंद करने जा रहा हूं, लेकिन मदरसा बंद करते करते लड़ाई में आप लोगों की जीत हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मदरसा बंद करते करते उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालय को बंद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और 27,664 विद्यालय बंद करके शिक्षा के साथ दुर्व्यवहार करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। लेकिन वहीं पर शराब माफियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी दुकानों की बढ़ोतरी हो रही है। मॉडल शराब की दुकानें बनाई जा रही हैं कि साथियों आइए और एसी के कमरों में बैठ करके शराब पीजिए, लेकिन शिक्षा दलितों को नहीं दी जाएगी, बैकवर्डों को नहीं दी जाएगी, अल्पसंख्यकों को नहीं दी जाएगी। और इस देश पर सबको सब भय के रूप में। और उस अभियान को हम लोगों ने मोटरसाइकिल के माध्यम से जितने भी विद्यालय बंद हुए, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, हर विद्यालय में जा करके हम लोगों ने उन विद्यालयों को पुनः चालू करवाने का काम नहीं, उसमें सफल भी रहे आप लोग। और एक लास्ट सवाल उत्कर्ष जी आपसे लेना चाहूंगा, आप बहुत कम आते हैं, मीडियम बहुत कम बोलते हैं। 2027 का चुनाव है, क्या उसको लेकर के सब किया जा रहा है?
नहीं, ये 2027 का चुनाव को लेकर नहीं किया जा रहा है। ये हम लोगों की लड़ाई है जो हमेशा लड़ी जाती रही है माननीय पिताजी द्वारा और आगे भी लड़ी जाती रहेगी। और 2027 का चुनाव एक अलग रंग आएगा। जब 2027 का समय आएगा तो आपके सामने देखने को भी क्या मिलेगा। उत्कर्ष मौर्य, मेरा एक लास्ट सवाल, शायद फनी भी हो सकता है, अभी बहुत टाइम नहीं रहा है, बहुत अगर तैयारी करें तो क्या उत्कर्ष मौर्य रायबरेली से वापस से एक बार दिखेंगे विधानसभा में? जरूर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात करने के लिए एजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार मौर्य और स्वयं प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य भी थे और उन्होंने बताया ये लड़ाई हमारी जमीनी लड़ाई है और एक दलित पिछड़ा वर्ग की लड़ाई है जो आगे भी लड़ी जा रही थी और आगे भी लड़ी जाएगी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।